इसी क्षण निश्चिंत, निर्भय और भगवत प्राप्ति। अपने में क्षमता नहीं रह गई आत्मसमर्पण तक करने की, है नहीं कोई पावर, कोई योग्यता नहीं, पर हम अहम लिए ढोल रहे हैं, अहम लिए ढोल रहे हैं। किसी ने एक महापुरुष से प्रश्न किया कि बहुत समय से साधना कर रहा हूं, उपासना कर रहा हूं, इसी का उत्तर है जो अभी आप श्रीपाद प्रबोधानंद जी की बात सुने तो क्या कहना चाहते हैं उसी का। बहुत समय से उपासना कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं, कोई भाव नहीं हमें समझ में आ रहा, हमारा कोई भाव या कोई प्रेम या कोई दिव्यता ऐसा कुछ अनुभव में नहीं आ रहा है। मुझे बड़ी चिंता हो रही कि क्या मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। महापुरुष जन जो अनुभूत विषय बोलते हैं उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शास्त्र की गति बहुत टेढ़ी है। वो कह रहा है कि यहां से उत्तर की तरफ जाना है और लक्ष्य वहीं विराजमान है, पर उत्तर के बाद कितने कदम पश्चिम में जाना है ये अनुभूत महापुरुष बताएगा। इसलिए चाहे शिव विरंचि सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई। शास्त्र अपनी इस अमोघ वस्तु को ऐसे छुपा के रखा है कि आप शब्द के जाल से बाहर नहीं निकल सकते। तभी प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। कोई भगवत प्रेमी महात्मा के मुख से सुने तो जहां शास्त्र इशारा कर रहा है वहां वो अनुभव करके बोल रहा है। इसीलिए संत संग के आगे न तीर्थ, न नियम, न स्वाध्याय, न यज्ञ, न तपस्या, इनको नहीं रखा गया है, उनके समान नहीं रखा गया है। क्योंकि संत संग जहां से इशारा हो रहा है शास्त्र का, वहां कूद करके उसका अनुभव करके बोलते हैं। प्रश्न हुआ कि बहुत साधना करने पर, बहुत समय से साधना करने पर ना हमें अनुभव हो रहा है कि हमारा कोई भाव बढ़ रहा है, न अनुभव हो रहा है कि हमारी कोई दिव्यता, कोई ऐसी देवी संपदा, कोई उन्नति, और हमें बड़ी चिंता हो रही क्या हमारा साधन ठीक नहीं है क्या? क्या मतलब ये सत्य मार्ग ऐसा ही होता है क्या कि कुछ अनुभव में नहीं आ रहा, जब देखो तो वही कोई ना कोई विकार, कोई ना कोई। तो इसका क्या हल हो सकता है? हमें तो बड़ी चिंता हो गई। अब ध्यान से सुनना उत्तर। भाई, तुम्हारा भाव बढ़ता है या नहीं बढ़ता, घटता है या मिटता है, ये सब जो तुम देख रहे हो, तो तुम्हें जिसे देखना चाहिए उसे देखने की बात ही नहीं है। तुम्हारा भाव घटता है कि बढ़ता है, ये तो भाव लगाने वाला जानेगा ना। तुम अपना भाव क्या जानो? वस्तु अपना भाव जानती है क्या? तुम वस्तु किन की हो? प्रियाजू की। ये अंदर की गूढ़ बातें हैं, अंदर की गूढ़ बातें, इनमें शब्दों में तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारा भाव घट रहा है या बढ़ रहा है, ये कौन जानता है? खरीदने वाला। तुम तो वस्तु हो, वो क्या भाव लगा के खरीद रहा है ये वो जाने ना। तुम वस्तु हो किसकी? प्रियाजू की, लालजू की, प्रियालाल की। तुम्हारे मन में कैसे बात आ गई कि हमारा समय बर्बाद हो रहा है क्या? हमें चिंता हो रही कि हमारा भाव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। बहुत सूक्ष्म विषय है। जिस दिन आपको लगे कि आपका भाव बढ़ रहा है उस दिन रोना कि आपका भाव गिर गया, क्योंकि अहम आ गया, आपको अनुभव में आ गया। बड़े बड़े महापुरुषों को ये हित सजनी जो हैं वो कह रही क्वा हम तुच्छा परम अधम प्राण हो गर्भ कर्मा। कहा मैं तुच्छ अधम, कहां अपराध करने वाला, और कहां ये राधा नाम। ये तो वृंदावन की महिमा है कि हमारे जैसे तुच्छ हृदय में राधा। कौन बोल रहे? जिनके अधीन श्यामा श्याम है, श्यामा जू के अधीन लाल जू, तो लाडली लाल अधीन हित जू के, हित सजनी जू के। हम क्या सोच रहे? हमारा भाव बहुत अभी विश्राम मिल जाएगा अगर ये बात समझ जाओगे। उपासक तो सिर्फ उपास्य देव को समर्पित हो चुका है और उसका एक ही केवल लक्ष्य है उपास्य देव का नाम जपना। वो कभी अपनी ओर नहीं देखता जो उपासक है। इतना अच्छा आनंद अनुभव हुआ इस बात के चिंतन से कि हम लोग कहां फंस जाते हैं, कैसे हम लोग शरणागत हैं कि अपनी शरणागति का विस्मरण करके हम अहम की धारा में विचरण करने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अक्षर अक्षर मान लेना, वृंदावन में बैठे हो निश्चिंत हो जाओगे, निश्चिंत। ये इसलिए बार बार पुलकन के साथ की जैसे स्वाद लेकर खाया गया हो, फिर तो होता है तुम चिंता न करो, हमने पा के देखा है, बहुत स्वास्थ्यवर्धक है और बहुत स्वादिष्ट है। अपनी ओर देखना, अपनी चिंता करना और समर्पण का भाव दिखाना, क्या ये नाटक या दंभ नहीं है? बहुत सुलझ कर यही हमारा जीवन है।
जब से श्री जी की कृपा हुई, महादेव जी की कृपा से श्री जी, और जब श्री जी की कृपा हुई तब ये जीवन जागृत हुआ। ये पहले नहीं था। पहले था इंद्रियों को अधीन करके मन को निसंकल्प करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, बस दूसरा कोई सूत्र नहीं, कोई कृपा, कोई प्रार्थना, कोई रोना धोना, कुछ नहीं। ये मार्ग था। वो जब महादेव जी की कृपा से श्री जी के चरणों का आश्रय मिला तब वो है मोक्ष मार्ग। ये है मोक्ष को भी तुत्कीकृत कर देने वाला प्रेम मार्ग। बहुत बहुत तुम अपनी चिंता करते हो, अपनी तरफ देखते हो और समर्पण का भाव भी कहते हो। क्या ये दंभ नहीं है, दिखावा नहीं? तुम समर्पित हो, तुम किसकी वस्तु हो, अब वो देखे। बहुत सुंदर। हां, तुम्हें बहुत लग रहा है ना कि तुम्हें अनुभव नहीं हो रहा, तो जांच के देखो तुम्हारी साधना क्या है। शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार साधना करो, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, करो साधना। तो साधन करके कोई इस महान भव समुद्र से पार हुआ हो, साधन का मतलब तैर कर, असंभव असंभव। भगवान शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया है, इस महान संसार समुद्र से पार होने का हे करुणामय गुरुदेव क्या उपाय है? तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, अद्वैत सिद्धांत के आचार्य गुरु कृपालो कृपयावदेत। कृपा करके गुरुदेव आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, इस संसार समुद्र से पार होने का उपाय एकमात्र विश्वेश्वर भगवान के चरणारविंद की नौका। ये बात करें अद्वैत सिद्धांत के आचार्य। प्रश्नोत्तरी में प्रश्न है कि इस असार संसार समुद्र से पार होने का सुदृढ़ उपाय क्या है? तो गुरु कृपालो कृपयावदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। दीर्घ शब्द पूरा विश्व बैठ जाए तो भी खाली ही रहेगी, ऐसी नौका है हमारे विश्वेश्वर भगवान श्री हरि श्री हर, इनके चरणारविंद। यदि तुम तैरने में बहुत कुशल हो तो फिर तुम्हारा प्रश्न कैसे हुआ कि भाव नहीं बढ़ रहा, हमें कुछ लाभ नहीं मिला? इसका मतलब तुम अच्छे तैराक नहीं हो। और परिणाम में बता दें, इसमें अच्छे से अच्छे तैराक भी इस भव समुद्र को पार नहीं कर पाते, क्योंकि जिनका भव समुद्र वो कह रहे हैं, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते, एकमात्र मेरे चरणारविंद हैं, जिनका तुम आश्रय ले लो तो भव समुद्र से पार हो जाओगे, नहीं तो दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया। अब बात करते हैं तुम्हारे भाव बढ़ने की। तुम्हें नाव मिल गई है, नाव। श्री हरिवंश प्रताप से नाव मिल गई है। नाव क्या है? नाम। और इस नौका का खेवक कौन है? स्वयं आप, नामी वही गुरुदेव हैं। आप तो बस चुपचाप नाव में बैठ गए और तरंगों का आनंद लेते हुए सुखपूर्वक भव समुद्र से पार हो गए। राधा श्री हरिवंश प्रताप, हम ये नाव ना ढूंढ पाते और ना इसमें बैठ पाते। इसमें प्रताप उदय हुआ आचार्य देव का, गुरुदेव का, इष्ट देव का। वो मुझे घसीट के लाए भव समुद्र से और इस नाव का परिचय कराया, नाव में बैठा दिया। नाव क्या, पहले समझ लीजिए। नाम, नाम नौका। अगर आप नाम नहीं जप रहे तो आप नौका में नहीं बैठे हैं। नाम नौका और निज खेवक, ये इस भव समुद्र के बहुत ही प्रवीण